चलिए आज एलसीएम और एचसीएफ का ये तीसरा क्लास है। दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यह सवाल हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन आज हम करेंगे, मतलब उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्याओं में अगर अनुपात दिया है तो ऐसे कंडीशन में पहली संख्या को आप 2x मान लीजिए और दूसरी संख्या को 5x मान लीजिए। जब दो संख्या में अनुपात दिया रहता है तो इस प्रकार हम बनाते हैं। दो संख्याओं में 2:5 का रेशियो था, इसलिए पहले को 2x दूसरे को 5x मान लिया। अब इस कंडीशन पे ये सवाल तब बनेगा जब एक सम को निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालना हमने पिछले क्लास में सीखा है। आप देख सकते हैं कि दोनों में एक डाटा है जो कॉमन है। कौन सा डाटा है जो कॉमन है? वो x है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x, ये मेरा एलसीएम बनाएगा। अब एलसीएम क्वेश्चन में हमको दे दिया है 120 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x बराबर 120 करेंगे और 5 दूनी 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 12। और जब x निकल गया तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 गुणित 12 यानी 12 दूनी 24, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 गुणित 12 यानी 12 पंचे कितना हो जाएगा? 7। ये मेरा पहले सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। जो एलसीएम है एचसीएफ का 84 गुना है, तो एलसीएम को 84 इंटू एचसीएफ के रूप में लिखा जा सकता है। ये पहली स्थिति, एक कंडीशन बताए, केस बताए। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है कैसा है? वह 680 के बराबर। इसके योग को 680 कर दीजिए। एलसीएम बदल जाएगा 84 इंटू एचसीएफ में प्लस एचसीएफ बराबर 680। 84 में एक जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। 85 इंटू एचसीएफ बराबर 680। यहां से ट्रांसफर करके काट दीजिए, है ना। 17 × 5 = 85, 17 चौक 17 सुना। अब ये 5 से कट जाएगा तो 5 × 8 = 40, तो एचसीएफ निकल जाएगा यहां पर 8। अब जब एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम निकालना आसान है। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 84 मल्टीप्लाई एचसीएफ, और एचसीएफ को उत्तर आ चुका है 8, तो 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64, 64 3 67, तो 672 हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 8 चौक 32 का तो हाथ में 3, 8 अट्ठे 64, 64 3 67। तो ध्यान में रखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम हमने दिए गए कंडीशन का प्रयोग करके निकाल लिया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो उसमें से एक संख्या हमको दे दी है 56, दूसरी संख्या निकालनी है। यहां रखिए, एलसीएम 672 और एचसीएफ जो है ध्यान रखना 8, तो 8 से काट देंगे। 8 7 56, 7 से कट जाएगा तो y बराबर निकल जाएगा 7 9 63, 7 6 42। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी y बराबर कितना निकल गया? 96। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का जोड़ 680 है। एलसीएम को बदल दिया 84 इंटू एचसीएफ में। यहां कुछ नहीं, मतलब एक छुपा है, ध्यान रखिएगा, यहां एक छुपा है, तो 84 और 1 85, 85 एचसीएफ बराबर 680, एचसीएफ बराबर 8। 8 को यहां रख दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। इसमें रख देंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 55 है। एचसीएफ और एलसीएम 5 और 120 है। व्युत्क्रमों का जोड़ निकालना है। तो पहला कंडीशन दिया है कि दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 55 है, तो x प्लस वाई को हम 55 के बराबर करेंगे, समीकरण से 1 दे देंगे। उनका एचसीएफ और एलसीएम 5 और 120 है,
उनके व्युत्क्रमों का जोड़। आप कुछ नहीं करना है, अभी आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है या जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उस फार्मूले को हम लगाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम दे दिया अपने को प्लस हमें 5, एचसीएफ दिया है एलसीएम हमको दिया है 120 और एचसीएफ दे दिया है 5, बराबर हो जाएगा एक्स वाई, यानी एक्स वाई बराबर निकल जाएगा 12 पंचे 60। अब ध्यान दीजिए, हम दो समीकरण हमको मिल गया। पहला कंडीशन बताया था कि दो संख्याओं का योग 55 है, तो दो संख्याओं के योग को 55 के बराबर किया, उनका कंडीशन यूज करने के बाद गुणनफल निकल रहा है 600। और क्वेश्चन में क्या बोला है, उन संख्याओं के व्युत्क्रम, मतलब हम संख्या को x मान रहे हैं y मान रहे हैं, उसका व्युत्क्रम 1/x और 1/y होगा। मतलब हमको चाहिए 1/x और चाहिए हमको 1/y, उनके व्युत्क्रमों का जोड़ चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 से समीकरण 1 का डिवाइडेशन कर देता हूं, यानी x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इधर क्या हो जाएगा 600 भागित क्या हो जाएगा 55, 5 से काट दीजिए, 5 12 में 5 ना, 5 एकम 5 एकम। इसे हम ध्यान रखिएगा, इसे हम अगर तोड़ दें, पलट दें, उल्टा कर दें, समीकरण को उलट सकते हैं आप, x प्लस वाई अपन एक्स वाई कर दें, इधर भी क्या हो जाएगा 11/120। इसे आप अलग अलग तोड़ सकते हैं, x अपन एक्स वाई और यहां पर y अपन एक्स वाई, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हर समान है। तो जब हर समान है तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, अगर हर समान है तो ऐसे कंडीशन पे ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग किया, आप डायरेक्ट 1 में 2 का भाग कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मैंने अलग कर दिया, हर बराबर है तो अंश अपने आप हल हो जाएगा और x x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/y एक जगह, 1/x एक जगह, और इस तरफ कितना आ जाएगा हमारा 11/120। तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। योगफल दिया है, गुणा एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, उसको लगाया हमने तो दो स्थिति बन गई, x प्लस वाई और x इंटू वाई। मैंने 2 में 1 का डिवाइडेशन किया, आप 1 में 2 का डिवाइड करके उसे अलग तोड़ देंगे। मैंने 2 में 1 का डिवाइड किया था, उसका फिर पलट दिया, यहाँ पर उलटने पर है ना, उलट दिया, अगर नहीं करते तो भी चल जाता, उलटने पर स्थिति बदल गई और सीधा सीधा मेरा यहाँ आंसर निकल गया। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे दिया है, दोनों संख्याएं योग दे दिया है, इसमें बड़ी संख्या हमको निकालनी। एक कंडीशन बता रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम दिया है अपने को 90 और एचसीएफ दिया है अपने को 15। एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है, दोनों संख्याओं को योग 75 है, इनमें से बड़ी संख्या निकालनी है। योग 75 है और बड़ी संख्या चाहिए, कॉन्सेप्ट तो वही है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणा। तो एलसीएम हो जाएगा 90, एचसीएफ हो जाएगा 15, यहाँ x इंटू वाई। इसे समीकरण 1 देके छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। ये 3 केस दिए, उसे ध्यान मत दीजिए, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं और फार्मूला एक ही जान रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दो संख्याओं के गुणा के बराबर है। तो 15 × 135, एक्स वाई बराबर 1350। तो यहां से एक सिचुएशन बन जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को देखिए, यहां पर क्या हो रहा है x प्लस वाई बराबर कितना है 75, और इसे हम समीकरण, या आप इसे 1 हटा दीजिए, इसे आप 1 दे दीजिए, इसे 2 दे दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 75 है और x इंटू वाई बराबर कितना है 1350। ऐसे कंडीशन पे बड़ी संख्या हमको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे ना, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, इन दो सिचुएशन का प्रयोग करके x और y निकालेंगे।
तो कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ऐसी दो संख्याएं हमको ढूंढनी पड़ेगी जिसको जोड़ने पर 75 आता है और गुणा करने पर उसका उत्तर क्या होगा? 1350। तो अगर आप सीधे सीधे आंसर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जैसे देखिए 40 में मैं 30 जोड़ूंगा, 40 में 35 जोड़ूंगा तो एक जीरो आएगा, 4 पंचे 20, 4 3 12 और 4 पंचे, एक सेकेंड हटा देते हैं। जैसे मेरे पास एक संख्या है 35, एक संख्या है 40, एक जीरो यहां जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 2 14, यहां पर जोड़ हो रहा है कितना? 1400। और हमको देखना है यहाँ पर गुणनफल 1350 आ रहा है। कोई और डाटा ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर हम ले लेंगे 30 और यहाँ ले लेंगे 45, तो क्या हो जाएगा? एक जीरो आ जाएगा, 3 पंचे 15, 3 चौक 12 13, देखिए 1350 आ रहा है। तो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 75 आएगा। तो मैंने ऐसे ही सोच लिया, अगर यहाँ 30 और 45 में नहीं बनता तो कुछ और सोचता मैं, ऐसा डाटा लेता जिसमें जीरो आए। तो हो सकता है कि आपको इसमें टाइम चला जाए, तो इससे बचने का तरीका ऑप्शन सबसे बढ़िया है कि आप देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया है, 90, 45, 75 और 60। इनको पकड़िए, यहां से आपको आसानी हो जाएगी। अब दो संख्याओं को जोड़ 75 है तो एक संख्या 75 तो होगी नहीं, है ना, वहीं पे खत्म हो जाएगा। दो अलग अलग संख्याओं की बड़ी छुरी बोल रहा है तो, और यहां पर 90 भी नहीं होगा कि बड़ी संख्या 90 कैसे हो सकती है, दो संख्याओं को जोड़ 75 है, तो दो ऑप्शन तो यहीं से कट जाएगा। अब बचा 45 और एक बच गया 60। तो अगर 45 बड़ी संख्या होगी तो छोटी संख्या 30 हो जाएगी। इसको देख लीजिए, इनको जोड़ के देख लीजिए, 75 आ रहा है, 75 तो आएगा ही, क्या इससे गुणा उतना आ रहा है जितना यहां दिख रहा है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 60 को ले लीजिए, 60 अगर एक है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 15 जोड़ लेंगे तो 75, तो इनका गुणा 7 6 का बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो होगा नहीं। तो ऑप्शन पकड़ के बना सकते हैं या थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। इसके बाद अगला पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। दो संख्याओं का योग 60 है, एलसीएम 75 है, एचसीएफ 12 है। इन दो संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी? लगभग ये उसी के जैसा है, यानी अगर एलसीएम हमको दिया है 72, एचसीएफ हमको दिया है 12 और उन संख्याओं का योग दिया है 60, तो छोटी संख्या निकालना है। इससे पहले बड़ी संख्या निकाला आपने, अब छोटी संख्या निकालना है। तो लगभग कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहां पर आप एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। एलसीएम आएगा 72, एचसीएफ आएगा 12, इन दो संख्याओं का गुणनफल आपको निकल जाएगा, यानी x इंटू वाई बराबर आ जाएगा 72 गुणित 12। यहां से आप ध्यान रखिएगा, 72 को तोड़ दीजिए 12 इंटू 6, और यहाँ ऑलरेडी 12 है, 12 को तोड़ लीजिए, 2 दूना 4 तिया 12, 6 मतलब 2 गुना 3, और यहाँ 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए, इसे समीकरण 1 देके छोड़ दीजिए। अब आप इस वाले पार्ट को पकड़िए, x प्लस वाई बराबर कितना है, यहाँ x प्लस वाई बराबर 60 है ना। दो सिचुएशन बन रहा है, सेम सवाल है, बड़ी और छोटी का अंतर है और गुणनफल का अंतर है। कंडीशन बताया कि दो संख्याओं का लघुत्तम उन्हें दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो लघुत्तम और महत्तम का गुणा को मैंने उन संख्याओं के गुणा के बराबर रखा। x इंटू वाई का उत्तर 12 इंटू 72 आया। डाटा जितना बड़ा रहेगा सवाल उतना कठिन हो जाएगा। गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और एक सिचुएशन बता रहा है कि उन दो संख्याओं का जोड़ 60 है, तो जोड़ को 60 के बराबर आपको करना है, मतलब यहां से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। गुणनफल तो इतना आएगा ही आएगा जितना है, तो यहां से ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, और वहीं से छोटी संख्या हमको मिल जाएगी। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 3 18 दूनी 36। यहाँ देख लीजिए, यहीं से डायरेक्ट दिख जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24। एक नंबर यहां से बन जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, है ना। तो आप 24 में अगर 36 जोड़ते हैं तो 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा?
60 आ जाएगा। और जब 60 आ रहा है तो सीधी सी बात है कि एक संख्या उसमें से 24 होगी, एक संख्या उसमें 36 होगी। कैसे आया सर? यहां से आया। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया, जोड़ने पर 60 आना चाहिए, तो यहां से छांटिए। एक ही बार में टूट गया, हो सकता है एक बार में नहीं टूटा तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता, कुछ और नंबर ले लेता, फिर देखता, फिर कुछ और नंबर लेके और देखता। तो यहां से गुणनफल को तोड़ दिया मैंने, यहां से दो ऐसे नंबर बना रहा हूं अलग अलग तोड़ के, जिसका जोड़ जो है क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो एक मिला 24, एक मिला 36। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, इसीलिए 24 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, आने वाली परीक्षा की सभी को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सभी को थैंक यू।